तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 की एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो कि 2025 में फॉर्म आने वाला है, उसके लिए हम लोग शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी का मैथ पढ़ रहे हैं। जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम, उसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, उसी क्लास के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकाई के अंक में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, या यूँ कहें कि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अगर ये बढ़िया से सवाल पूछ लिया तो इसमें बचना तय होता है। तो हम न बझें, इसलिए आज हम पूरा का पूरा इकाई के अंक में शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट विद अर्जुन, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए। बिना फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना पैसे दिए आप वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं जो सबके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। रोज़ आपकी क्लासेस इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हो रही हैं और हम लोग एसएससी जीडी के लिए ही कंटेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इकाई के अंत में। ठीक है, इकाई के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आप कहोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हाँ, पूछता है, तभी तो इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब इकाई के अंक में कितने शून्य होंगे या लास्ट की जो संख्या है उसमें कितने शून्य होंगे, उसको हम लोग कैसे पता करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण आपके सामने दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 50 और हम लिख देते हैं यहाँ पर 501। ये दो एग्जाम्पल है आपके सामने। दो एग्जाम्पल आपके सामने है और इन दो एग्जाम्पलों में हमको बताना है कि इकाई के अंक में कितने शून्य हैं या संख्या के लास्ट में कितने शून्य हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा। आप कहोगे देखिए सर, पहला जो है उसमें यहाँ पर इकाई के अंक पर 0 है, तो इसमें 0 की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 0 है, तो क्या यहाँ पर भी 0 की संख्या 1 होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 के बाद 1 लिखा है जो कि शून्य नहीं है। तो अगर आपका इकाई का अंक शून्य नहीं है और शून्य न होकर उससे पहले, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए, यानी अगर इकाई का अंक शून्य नहीं है और शून्य नहीं होने के बाद इधर शून्य है, यानी बीच में कहीं पर भी शून्य पड़ता है, इकाई का अंक शून्य नहीं है, तो वो जो शून्य है वो काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये जो 0 है ये काउंट नहीं होगा। अगर इसमें पूछा जाए कि शून्यों की संख्या बताइए तो इसमें कोई शून्य नहीं होगा। इसमें अगर पूछा जाए शून्यों की संख्या तो इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी इकाई की जगह पर रहेगा या इकाई से शुरुआत होकर इधर चलता चला जाएगा लगातार, तो वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। जैसे अगर हम 1000 लिखते हैं तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगा आपका, देखिए 1, 2 और 3। और अगर यहीं पर हम 1 लिख देते हैं तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इकाई के अंक के स्थान पर शून्य है तो वो तो शून्यों की संख्या में काउंट होगा। जैसे यहाँ पर 1, 2 और कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये ऐसे लिख दिया जाए 1001 और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें शून्यों की संख्या 0 है। ठीक है, फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर बार बार एक चीज सुनने को मिल रही है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ये होता क्या है और क्यों आता है। ये होता क्या है और क्यों आता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, होता ये है कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणा किसी दूसरी संख्या में कराएं, जैसे यहाँ पर जैसे हमने 10 का गुणा करवा दिया 5 में। ठीक है, तो जो लास्ट में शून्य आता है वही हो जाता है शून्यों की संख्या। आता क्यों है, देखिए
शून्य क्यों आता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ इकाई के अंक में शून्य लाना है, तुम क्या करोगे कि इकाई के अंक में शून्य आएगा, या शून्य क्यों आता है? ठीक है, शून्य क्यों आता है, इकाई के अंक में शून्य क्यों आता है? तो देखिए, इसका जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला, आप कहोगे कि देखिए, अगर हम किसी संख्या का ऐसी संख्या में गुणा कराए जिसमें पहले से ही जीरो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 से गुणा करवा रहे हैं, यानी अगर हम किसी ऐसी संख्या का ऐसी संख्या में गुणा करवाएं जिसमें पहले से ही जीरो लगा हुआ है, तो वो गुणनफल में शून्य आना ही आना है। तो इसके गुणनफल में देखिए 10 पंचे 50, शून्य आ गया। तो पहला निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी संख्या के अंत में पहले से ही शून्य लाए और आप उसका किसी दूसरी संख्या से गुणा करवा रहे हो, तो उसके इकाई के अंक में जीरो आएगा। इतना बात क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप 5 या 5 के गुणज 5 या 5 के गुणज का जो गुणा करवा रहे हो, वो गुणा करवा रहे हो किसी सम संख्या से। किससे गुणा करवा रहे हो? किसी सम संख्या से। यानी 5 या 5 का अगर आप गुणा करवाते हो, यानी 5 या 5 के गुणज का मतलब होता है 5 का पहाड़ा, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अगर इनका आप गुणा करवाते हो किसी सम संख्या से, सम संख्या बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर इससे आप गुणा करवाते हो तो इकाई के अंक में जीरो आना तय है। जैसे अगर आप 5 का गुणा 2 से करवा दोगे तो इकाई का अंक में जीरो आ जाएगा, यानी 5 दूना 10। और अगर आप 5 का गुणा 4 से करवा देते हो तब 5 चौक 20 हो जाएगा। अगर आप 5 का गुणा करवा देते हो 6 से तो 5 छक 30 हो जाएगा। और 5 का गुणज मान लेते हैं आपने 15 ले लिया, ठीक है। 10 लेंगे तो 10 में तो जीरो है ये है, वो आएगा ही, तो 15 ले लेते हैं। और कोई सम संख्या मान लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। इसके भी इकाई के अंक में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का जब हम लोग गुणा करवाते हैं तो जीरो आता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे, तो आपको हमने दो रीजन बता दिया। पहला रीजन यही था कि किसी भी संख्या का जिसमें पहले से ही जीरो लगा हुआ है उसका किसी दूसरी संख्या, जैसे यहाँ 5 है, 10 है, 15, 20, किसी से भी गुणा करवाइए उसमें जीरो आना तय है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन हमने आपको बताया कि आप 5 या 5 के गुणज का किसी सम संख्या से गुणा करवा दीजिए, और सम संख्या से गुणा करवाने के बाद आप देखेंगे कि उसके इकाई के अंक में जीरो आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो इसमें से कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। क्या कॉमन चीज़ें हैं? इसको मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग समझेंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बारीकियां बताते हैं कि सम संख्या का गुणा हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पर बारीकियां क्या हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम 15 का गुणा 12 में करवा दें, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमने गुणा करवा दिया 25 का, 25 का गुणा हमने करवा दिया मान लेते हैं 18 से, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी यहाँ से हम आपको समझा देंगे। देखिए, जब आप 15 का गुणा 12 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 15 दूना 60, नहीं 15 दूना 60 का होता है, 15 दूना 30 होता है, 15 एक कम 15 3 18, यानी 180 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 18 पचे 90, 18 दूना 36, 36 9 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 450। तो इसमें कितने जीरो आए? एक एक जीरो आए। लेकिन क्या आप इतने का गुणा करा सकते हैं? तो ठीक है, मान लेते हैं छोटी संख्या है, आप गुणा करवा लिए, सक्षम है। लेकिन आप समझिए, ऐसे दिया हुआ है 15 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 18 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 32, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें बताइए आप कि कितने शून्य आएंगे। तो यहाँ पर तो आप गुणा करा लिए, बता दिए बढ़िया से कि इकाई के अंक में एक शून्य आएगा। क्या यहाँ पर भी आप बता सकते हो? आपका कैलकुलेटर फेल मार जाएगा, ठीक है।
इतना लंबा गुणा करवाएंगे, आपका कैलकुलेटर फेल मार जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कुछ बारीकियों को। अगर हम उन बारीकियों को समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें कितना शून्य आएगा। उन्हीं बारीकियों को समझाने के लिए हम इस सवाल को लिखे थे। तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं और उसको समझते हैं। देखिए, जब हम ये दूसरा नियम आपको बता रहे थे कि 5 या 5 के गुणज का किसी सम संख्या से गुणा करवा दिया जाए, तो यहाँ पर दोनों में यानी 5 या 5 के गुणज और सम संख्या में कॉमन क्या था? तो आप कहोगे सर एक चीज तो कॉमन देखने को मिली, बताइए या न बताइए लेकिन एक चीज कॉमन देखने को मिली। अब वो मतलब क्या था, वो चीज कॉमन क्या था उसको समझते हैं। आप कहोगे सर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन जो 4 है, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो बात ठीक है कि 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 में क्या है? 4 में 2 है कि नहीं है? तो 4 को अगर लिखना चाहे तो हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो कितना आया था हम लोगों का? 20। फिर हमने गुणा करवाया था 5 का 6 में, तो 5 का 6 में गुणा करवाया था, तो 6 को अगर तोड़े तो क्या आ रहा है? 6 को तोड़े तो 2 गुणे 3, ठीक है, ये 30 आ रहा था। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पर 15 गुणे 4, तो 15 को अगर हम तोड़ें तो 15 को किस भाग में तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 5। और यहाँ पर जो 4 था, 4 को लिख सकते थे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर हम लोग जब गुणा करवा रहे थे तो इसका कितना आंसर आया था? 60 आया था। तो इसमें आपको कुछ चीज़ अभी भी कॉमन नज़र आया? तो आप कहोगे जी सर, एकदम अच्छी तरीके से कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 5 और 2, बार बार 5 और 2 का गुणा हो रहा है, तभी जाके 0 आ रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें 5 और 2 का आना तय है, और 5 और 2 जितनी बार आया रहेगा उतना ही 0 बढ़ेगा, ठीक है। यानी 5 और 2 जितनी बार आया रहेगा उतना 0 बढ़ेगा। कैसे? हम कहेंगे एग्जाम्पल समझो। 25 है, 25 का 8 में गुणा करवाना है, कितना 0 आएगा? आप कहोगे सर 2 0 आएगा। कैसे? 25 अट्ठे 200, ये 2 0 आया। अब इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो बिना गुणा करवाए ही आंसर बता दोगे। कैसे? देखो, हमने कहा कि 5 और 2 जितनी बार गुणा में आया रहेगा उतना ही 0 बढ़ेगा। जैसे यहाँ 5 और 2 एक बार आया था तो 1 0 लगा। ऐसे यहाँ पर 5 और 2, आप कहोगे सर यहाँ 2 ठो 2 आया है, तो नहीं, 2 ठो 2 नहीं, 5 और 2 का एक बार जो जोड़ा बनता है उसको काउंट करिए। जैसे 5 दूना 10, तो यहाँ पर 1 0, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो गोचा पोची हो जाएगा, तब आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझे रहेंगे तो एग्जाम में एकदम उखाड़ के आएंगे पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब 5 और 2 का गुणा करवा रहे थे तो कितना 0 आ रहा था? 1 0 आ रहा था। ऐसे ही जब आपने 5 गुणे 2 लिखा तो आपने किसका गुणा करवाया? 5 का 2 में गुणा करवाया, तो कितना आया? 1 0 आया। इसका आंसर कितना आया? 20। 20 में कितना 0 है? 1 0 है। उसके बाद आपने क्या किया? 5 का 6 में गुणा करवा दिया। तो 5 का जब 6 में गुणा करवाया तो 6 को तोड़ा कितने भागों में? 2 भागों में, 2 और 3। तो यहाँ पर 5 का 2 में गुणा करवाया, कितना 0 आया? 1 0। यहाँ पर आपने क्या लिखा? 30। 30 में कितने 0 हैं? 1 0 है। इसका मतलब ये है, इससे आप स्पष्ट हैं कि जितनी बार 5 का 2 में गुणा होगा वही आपका 0 उतना ही 0 बनाएगा। एक चीज़ और आपने इसमें नोट किया। क्या नोट किया? ये नोट किया कि जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है उतना ही 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पर 5 की संख्या यहाँ पर 2 के साथ बराबर है, एक को 5 है, एक को 2 है, तो ये बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक ही ठो 5 था, 2 ठो 2 था, तो 2 0 नहीं आएगा। 5 और 2 में छोटा कौन था? मतलब संख्या में कम कौन था? 5 था, एक ही था, तो कितने 0 आए? 1 0 आए। क्यों आए 1 0? क्योंकि एक ही जोड़ा 5 और 2 का बना। ऐसे यहाँ पर देखिए, 5 और 2 का यहाँ पर भी एक ही जोड़ा बन रहा था, इसलिए यहाँ पर कितने 0 आए? 1 0 आए। अब हम आपको सवाल दिए थे कि 25 का 8 में गुणा करवा दीजिए, तो 25 का जब 8 में गुणा करवा दिए तो कितना आ गया? 200। 200 में कितने 0 है? 2 0 है।
तो 25 को आप लिख क्या सकते हो, 5 गुणे 5, और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर आप क्या करवाओगे, 5 दूना 10, 1 जीरो, 5 दूना 10, 1 जीरो, तो कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे। कहाँ पर लगा हुआ है, इकाई के अंक में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 5 और 2 का होना जरूरी है, लेकिन जो संख्या में कम रहेगा उतना ही जीरो आएगा। क्यों उतना ही जीरो आएगा, क्योंकि उतना ही जोड़ा बन पाएगा। जैसे यहाँ पर 3 देखिए 3 बार है, मतलब 2 जो है वो 3 बार है, तो 2 3 बार है तो उससे क्या मतलब हुआ, 5 का तो 2 में 2 ही बार गुणा हो रहा है, एक 5 का 2 में इससे, एक 5 का 2 में इससे। इसका मतलब ये है कि गुणनफल में हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जिसकी संख्या कम रहेगी, 5 अथवा 2 में जिसकी संख्या कम रहेगी उतना ही जीरो बनेगा। ठीक है, आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसको मिटाकर, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, थोड़ा सा और बेहतर एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा आप ले लीजिए 125 और गुणा करवा दीजिए 32 में, ठीक है, या आप ले लीजिए 250 गुणा करवा दीजिए 216 में, ठीक है, और बताइए इसमें कितने शून्य आएंगे, यानी इसका गुणा करवाने के पश्चात आप बताइए इसमें कितने शून्य आएंगे। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर जो आपने कंसेप्ट सिखाया था वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और हम लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए हमने सिखाया था आपको कि 25 है तो 25 कितनी बार में, 125 है तो 125 में कितनी बार 5 आएगा, तो ये आएगा 3 बार। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंचे 125। उसके बाद गुणा है 32 में 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 5 देखिए 3 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो किसकी संख्या कम है, संख्या कम है 5 की। कितना है, 3 है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने हमको बताया कि गुणनखंड करिए और गुणनखंड में संख्या देखिए 5 और 2 की, जिसकी कम होगी वही आपका आंसर होगा। तो कम किसका है, 5 का, तो शून्यों की संख्या कितना होगा, मतलब कि 3। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या कितना था, 3 था। यही आपका आंसर है। सोचिए इतना बड़ा सवाल का इतना छोटा सा आंसर। अगर आप गुणा करवाएंगे तो गुणा करवाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा और वो समय आपको पेपर में पीछे ले जाएगा। इसलिए ये तरीका लगाइए और अच्छे तरीके से शून्यों की संख्या बता दीजिए। अच्छा, अगर हम देखें कि क्या वाकई में यहाँ पर 3 शून्य आएंगे, तो आपको देखिए गुणा करवा के हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 125 में गुणा करवाते हैं किसका, 32 का। यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ पर हो जाएगा 2, 25 तिहाई हो जाएगा 75, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो देखिए 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 1 4। ठीक है, 5 पचे 25 पंचे 125। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 तिहाई 75। तो यहाँ पर 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7, और 3 1 कम 3, ये तो ठीक है। तो हम लोग गुणा करवा रहे हैं तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्या है, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि शून्यों की संख्या हमने यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गुणा करवाइए तब पर भी वही रिजल्ट आ रहा है, और विदाउट मल्टीप्लिकेशन बिना गुणा करवाए भी आपका आंसर आ जा रहा है। तो कौन सा सस्ता पड़ रहा है, पेपर में हम आसान तरीका ढूंढते हैं और छोटा तरीका ढूंढते हैं। तो छोटा तरीका हमारा ये रहा। अब इसको थोड़ा और छोटा किया जाए। आप कहोगे सर क्या इतना ऐसे लिखना मतलब सही है, तो नहीं, ऐसे भी लिखना सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही है,
क्योंकि आप क्या गुणा में 5 गुणे 5 गुणे 5 करते फिरोगे, नहीं करोगे। तो क्या करना है आपको, इसको मिटा के फिर से हम लोग इसको सही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको अब हम ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा चालाक बन चुके हैं, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, जानने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए 125 को लिख सकते हैं आप 5 का क्यूब, और यहाँ पर 32 को लिख सकते हैं 2 घाते 5। अब दोनों घात में कम कौन है, तो कम है 3 वाला। 3 जो है यानी 3 जो है वो 5 से क्या है, कम है। तो जो शून्यों की संख्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे शून्यों की संख्या। अब जो शून्यों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सोचिए, पहले हम लोग गुणा 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 सीखे, फिर हम लोगों ने घात में लिख दिया, तो कौन सस्ता पड़ा। आप कहोगे सर घाते वाला बढ़िया है, गुणा वाला जगह छेकेगा, क्योंकि पेपर में आपका एक्स्ट्रा सीट जो होता है वो मिलता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसको भर देते हैं, ठीक है, जगह नहीं बचता। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है। बस ध्यान ये देना है कि जिसकी संख्या कम रहेगी, अगर 2 की कम रहेगी तो शून्यों की संख्या 2 वाले में आ जाएगा। जैसे अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 1250, ठीक है, 1250 ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं 16। अब 1250 का 16 में अगर हम गुणा करवाएं तो कितने जीरो आएंगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल है, गुणा करवा सकते हैं और जीरो आ सकता है। तो देखिए हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, हम कह देते हैं अगर आप 64 से गुणा करवाएंगे, अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप कहोगे कुछ नहीं सर, देखिए यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं 125 गुणे 10 में, ठीक है, यानी इसको तोड़ देते हैं 125 गुणे 10 में, और ये हम जानते हैं 2 घाते 6 है, ठीक है। ये क्या है आपका 2 घाते 6 है। यहाँ पर 1 मिनट, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था इसलिए हम रोक दिए थे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 125 गुणे 10 लिख दिया, और यहाँ पर 64 को आप जानते हो 2 घाते 6 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अच्छा 125 को आप जानते हो, यहाँ पर 10 को तोड़ दो 5 गुणे 2 में, ठीक है, 5 दूना 10 होता है। 125 को आप जानते हो 5 घाते 3 होता है, 5 पचे 25 पंचे 125, यानी 3 ठो 5 इसमें बनेगा, 1 को 5 यहाँ है, तो 5 घाते कुल कितना हो जाएगा 4, और गुणे 2 यहाँ पर है, 2 घाते 6 यहाँ पर है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 घाते 7। अब आप बताइए कि किसकी संख्या कम है या किसकी संख्या ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर देखिए 4 जो है वो 7 से छोटा है, 4 जो है वो क्या है 7 से छोटा, और जो छोटा वाला मान होता है वही शून्यों की संख्या होती है। इसका मतलब है इस सवाल में जो शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या वो हो जाएगी 4, ठीक है। इस सवाल में जो शून्यों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे आया हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर गुणा हो तो गुणा में देखा जाता है कि कौन कम आया है, 5 आया है कम कि 2 आया है। अच्छा 5 और 2 के अलावा आप कहोगे सर किसी और को भी देखना पड़ता है क्या, नहीं, आपको हमने शुरू में रीजन बता दिया क्यों किसी और संख्या को नहीं देखना पड़ता, क्योंकि और संख्या का गुणा कराएंगे जीरो ऑबे नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको केवल और केवल चाहे बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहे चाहे छोटी से छोटी संख्या दिया रहे, उसमें बस 5 और 2 को ढूंढना है। 5 और 2 को खोजने के बाद हमको देखना है कि कौन सी संख्या कम है। 5 कम है तो शून्यों की संख्या वो हो जाएगा यानी 5 वाला, और अगर 2 कम है तो शून्यों की संख्या 2 वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमने आपको बताया, क्योंकि उतने का ही जोड़ा बनेगा और वही उतना जीरो बनाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को समझा। अब आपके सामने ये वाला जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सवालों को बदल कर सामने रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, क्योंकि आप शुरू से हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हमको मैथ पढ़ाने का यूट्यूब पर मतलब ऐसे कभी किसी मौका नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार हमने शुरुआत किया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा आ ही गई। कहीं हमारा मतलब कि हमारे पास कैमरा नहीं होता था, कभी प्रॉपर तरीके से लाइटिंग नहीं होती थी, कभी
एक तरीके से सब कुछ होता था। तो यहाँ पर मेन बात था कैमरा का, ठीक है, क्योंकि हम आपके सामने आके पढ़ाना चाहते थे। ऐसे पढ़ाने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। और बैकेंड पे पढ़ाते रहे पीपीटी पे लिख लिख के, तो वो थोड़ा सा अटपटा हमको लगता था। तो हमने वेट किया जब सारा तरीके से मतलब व्यवस्था हो गया एकदम, तब हम आपको सामने आके आपके पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और इसको पूरा करवाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्लास भी अधूरा रह जाएगा पहले की तरह, नहीं, इसको पूरा करवाएंगे, भले ही 1-2 महीने का समय लग जाए, ठीक है। क्योंकि क्लासेस लंबी है, मैथ में बहुत बड़े बड़े चैप्टर अभी आगे मतलब आगे आने वाले हैं। आप देख रहे हो नंबर सिस्टम का ही ये 7वां क्लास है, ठीक है। तो 7 क्लास अभी नंबर सिस्टम का ही है, तो अभी आगे आने वाले समय में तो बहुत सारी क्लासेस हैं। हालांकि क्लासेस ये जो है नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, क्योंकि जब नंबर सिस्टम की क्लासेस चलती हैं तो बच्चे वो बजाते हैं कि सर कब ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब मुश्किल से मुश्किल 3-4 क्लास और, या 10 क्लास तक भरे में पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। इसको पूरा पूरा मिटा देते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप जानते हो ये चैनल नया है, ठीक है, नया है, सब्सक्राइबर कम है और आप हमसे जुड़े हुए हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। इससे हमको खुशी मिलती है कि आप हमारी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आप जान रहे हो कि कितना ज़्यादा, मतलब अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हो तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप थोड़ा हेल्प करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे तो बढ़ ही जाएंगे आपकी मदद से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए करिए और उसके बाद वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिए करिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस सवाल को मतलब कि मिटा देते हैं, ये वाला पूरा। अब आपको इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर देखिए ये क्या है, 250 है, 250 125 का 2 गुना होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 घाते 3। कैसे लिख सकते हैं? ये घातांक और करणी में पूरा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणे, क्योंकि 5 इसमें 3 बार आएगा। अच्छा, इसको शुरू से लिख देते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं करते हैं। जैसे देखिए 2 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 5 लिखे, ठीक है। किसको लिख दिए? 250 को। कैसे? 5 पचे 25 पंचे 125, 125 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 250। फिर यहाँ पर 216, 216 को आप जानते हो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है। अब इस 6 वाले को तोड़ें तो 2 गुणे 3, इसको तोड़े तो 2 और 3, और इसको तोड़ें तो 2 और 3 में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, अब कितने 2 हैं? 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमको क्या फोकस करना है? हमको फोकस करना है 2 और 5 को। 3 लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितने 5 आए हैं? देखिए 1 2 3 5 आए हैं, तो 5 घाते क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद कितने 2 आए हैं? देखिए 1 2 2 3 4, कितने 2 हैं? 4 ठो आपके क्या हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे गुणे में 2 घाते क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 3 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, हमको केवल इसी से मतलब है। तो इसमें बताइए आप कि कौन सी संख्या कम है, मतलब घात में कौन सी संख्या कम है? तो आप कहोगे सर देखिए 3 कम है 4 से। 3 क्या है? कम है 4 से। तो इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होती है वही शून्यों की संख्या हो जाता है। अगर 5 की कम है तो 5 ही शून्यों की संख्या हो जाएगी, अगर 2 कम है तो 2 वाली संख्या शून्यों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो बढ़िया से समझ में आया है, ठीक है। अब थोड़ा सवालों को बदलते हैं। सवालों को बदलने से मतलब है आपके सामने एक तरीके का सवाल लिखते हैं, उसके बाद पूछते हैं आपसे कि क्या आप इसमें शून्यों की संख्या बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आपके सामने एक सवाल रखा जाता है और पूछा जाता है आपसे, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे
8 गुणे 9 गुणे 10 ऐसे लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो हम लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखता है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 10 ऐसे एग्जाम में लिखता है, ठीक है। और पूछे क्या कि मैं शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। क्या बताइए? शून्यों की संख्या बताइए। तो क्या आप अब सक्षम हैं इसमें बताने के लिए कि कितने शून्य आएंगे? तो आप कहोगे सर बता तो सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगा पाएंगे, लगा तो देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम का मतलब हमको सोचना पड़ेगा। हमने कहा सोचिए मत, बस आप ध्यान दीजिए कि 2 और 5 कहाँ कहाँ है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, 4 को देखें तो 2 गुणे 2 है, 5 यहाँ पर है, 6 को देखें तो 2 गुणे 3 है, 8 को देखें तो 2 गुणे 2 है, 10 को देखें तो यहाँ पर है 2 गुणे 5, है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि इस श्रृंखला में जो पहली चीज हमको देखने को मिली वो ये मिली कि 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम 5 की बात करें, देखिए 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि हम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर इस तरीके का श्रेणी बनता है, लगातार संख्याओं का गुणा होता है, तो उसमें 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 ठो है। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्या में अगर हम गुणा करवाएं तो इसमें कितने आपके 2 हैं? तो 8 ठो तो 2 ही हैं, ठीक है। और बचा हुआ 5 कितना है? तो 5 कितना है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ऐसी श्रृंखला जब आपके सामने आए तो आप समझ जाइए कि 2 बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, 5 की अपेक्षा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया है? 8 बार, गुणे 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के पश्चात हम देख रहे हैं कि 2 और 5 में कौन सी संख्या कम है? तो आप कहोगे सर देखिए 5 की घाते जो 2 है वो 2 की घाते 8 से कम है, यानी 5 कम बेरियां आया है। जब 5 कम बेरियां आया है तो शून्यों की संख्या तो कम ही बेरियां होता है। इसका मतलब 8 जो है वो बड़ा है 2 से। तो जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या हम लोग जितनी बार वो कम आया रहेगा उसको काउंट करते हैं। कम आया है 2 वाला, यानी 2 छोटा है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा सर बहुत सरल था, आराम से लगा लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। ये समझिए कि 1 से लेकर अभी 10 तक था, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको काउंट कर लिए। यानी 1 से लेकर 10 तक का जो संख्या था उसमें तो बहुत अच्छा से काउंट कर लिए। और इसमें हमको ये भी पता चल रहा था कि 2 जो है वो 8 बार आया है। सोचिए 1 से लेकर 10 में 2 8 बार आ गया, ठीक है। तो समझिए अगर यही 1 से लेकर 50 तक, 20 तक, इवन अगर 100 तक दे दे तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना जीरो आएगा? तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए नियमों पर। नियम नहीं है, थोड़ा सा बस आपको समझाना है, ठीक है। समझाना ये है कि इसको पहले मिटा देते हैं उसके बाद समझाते हैं। ये तो समझ में आया ना? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप इसके मालिक बन जाएंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से पीछे करके देखिए उसको, ठीक है, तब जाके बेटर समझ में आएगा। लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया आपको, समझ लीजिए आपके सामने ये सब सवाल एकदम धुआं है, आप बस देखेंगे बता देंगे आंसर, ठीक है। बाकी तरीका हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। समझाने में देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम देखिए ये आएगी, अगर हम ऐसे कर दें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे यहाँ 50 तक में शून्यों की संख्या। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत
देगा। ठीक है, हालांकि हम लोग उस दिक्कत से बहुत जल्दी बहुत इजी वे में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक यही केवल नियम पढ़े हैं, ये वाला तरीका जानते हैं 1 से लेकर 10 तक का, तो आप बचने वाले हैं। आप इसको लगा तो लेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं आएगा, आएगा, बट समय ज़्यादा लगेगा, और वही समय तो हमें मतलब बचाना है। गणित तो सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत गणित सबको आता है, लेकिन समय से एग्जाम में जो प्रश्न को सॉल्व कर ले जाता है वही गणित का असली हकदार होता है। ठीक है, बाकी पेपर जैसे आप अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है जो 2024 में फॉर्म भरे थे, तो उनका इंटरव्यू आप देखिए, इंटरव्यू देने में उनको ऐसा नहीं लग रहा कि जब पेपर वो लोग लेकर आते हैं या पेपर दिमाग में जब देखते हैं, हालांकि पेपर मिलता तो है नहीं, लेकिन जब आते हैं तो ऐसा लगता है, जब आंसर की आती है तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो हमें आ रहा था, बस टेंशन वश और टाइम कम होने की वजह से वो लोग क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग का डर भरा रहता है अंदर कि अगर हम लोग गलत टिक कर देंगे तो माइनस मार्किंग की वजह से हमारा नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि थोड़ा सा अंदर घबराहट होती है, घबराहट ना हो इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, पहले से प्रिपेयर रहेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर ऐसे सवाल दे दिया जाए तो आप टाइम लगा सकते हैं, तो टाइम ना लगे इससे पहले कुछ नियम हमको जानना जरूरी है। किसमें नियम हम लोग पहले जानेंगे? सरल वाले में, इस वाले में। इस वाले में अगर हमने नियम सीख लिया तो इस वाले में आराम से लग जाएगा। अच्छा, हमें जीरो लाना है, हमें क्या लाना है? जीरो। जितना जीरो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जीरो आने के लिए चाहिए क्या? आप कहोगे सर अभी ये तो बताए हैं 5 चाहिए और 2 चाहिए। तो अगर हम कहें कि 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार आया है, 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर देखिए 2 बार, एक को यहाँ, एक को यहाँ, 2 बार ही आया है। लेकिन हम कहें कि ऐसे काउंट ना करो, कुछ तरीका बताओ, उस तरीके से हमको 5 इजीली मिल जाए। तो देखिए तरीका क्या है। अगर जो लास्ट में संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 10, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 50, तो जो लास्ट में संख्या दिया है उसमें जो संख्या आपको लानी है उतनी बार, यानी हमको पता करना है कि 5 कितनी बार आया है, तो उसी 5 से इस संख्या में हम कर देते हैं भाग। अब उसी मतलब जो संख्या हमको लानी है उसी संख्या से हम लास्ट वाली संख्या में कर देते हैं भाग। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इस 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। आप कहोगे सर इतना खतरनाक ट्रिक आप बता रहे हो, गिनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? पहले यहाँ 1 और 2 ऐसे गिना जाता था, अब अगर हम ऐसे तोड़े ना फिर भी बता सकते हैं कितना आ रहा है, 5, 2 आ रहा है। अच्छा, आप कहोगे ये ट्रिक गलती हो सकता है, ये ट्रिक क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, हर एक संख्या पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये हर एक संख्या पर अप्लाई होता है। कैसे? हमने कहा आप गिनो 2 कितनी बार आया है, आपने कहा सर अब ये तो बताए थे 8 बेरियां आया है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार आया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। कितनी बार आया है? 8 बार। तो क्या हम बिना काउंट किए बता सकते हैं कि 2 8 बार आया है? बिल्कुल बता सकते हैं। किस ट्रिक की मदद से? इस ट्रिक की मदद से। आपको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि 2 कितनी बार आया है। तो हम लोग ये जो लास्ट वाली संख्या है 10, इसमें 2 से भाग करेंगे, यानी जो संख्या हमें चाहिए उसी से भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10। आप कहोगी तब 5 ही आ रहा है, अब क्या करें? हमको तो 8 लाना था, ये ट्रिक काम ही नहीं किया। हम कहेंगे ठहरिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिए 8 आएगा। अब ये जो भागफल आया है ये क्या है? इसका ये है भागफल। इस भागफल में क्या 2 का भाग जा सकता है? तो आप कहोगे हाँ, अभी भी इस भागफल में 2 का भाग जा सकता है। तो इस भागफल जो कि 5 है इसमें फिर से 2 से भाग करिए। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार में। तो ये जो भागफल 2 आया, क्या इसमें भी अभी 2 से भाग जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है। तो जो ये भागफल है इसमें फिर से हम 2 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बच जाए भागफल तो आगे अब भागफल
नहीं होगा, यानी आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा 0.5, दशमलव में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये जो जितना भागफल बचा हुआ, जैसे यहाँ बचा हुआ है 5 और यहाँ बचा हुआ है 2, उसके बाद यहाँ बचा हुआ है 1, इसको जोड़िए तो कितना आया, 5 2 7 अब 1 8, शून्यों की मतलब 2 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 8 है, तो इससे भी तो 8 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग काउंट करके निकालते थे, यहाँ पर भाग करके। बस थोड़ा सा समझना आपको ये है कि हमको जो संख्या प्राप्त करनी है कि वो कितनी बार आएगा, उससे इस लास्ट वाली संख्या में भाग करते हैं। जैसे हमको 5 देखना था कितनी बार आया है, तो हमने 5 से भाग किया 10 में, पूरी तरीके से कट गया, आया 2। अब इस 2 में 5 से भाग नहीं जा सकता क्योंकि दशमलव में हो जाएगा, तो इसको यहीं रोक दिए, तो 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। लेकिन हमको चेक करना था, जांच करना था कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, तो हमने लास्ट वाली संख्या 10 में 2 से भाग कर दिया। जैसे ही 2 से भाग किया, यहाँ आया 5, जो कि इसका भागफल है, शेषफल से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो ये भागफल है, ये अभी 2 से विभाजित हो सकता है, मतलब कट सकता है इसी 2 से। तो 2 से इस 5 में फिर से भाग किए, कितनी बार भाग गया, 2 बार, तो 2 बार गया, शेषफल जो बच रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ये जो भागफल है उससे अभी भी भाग जा सकता है क्या, तो हाँ जा सकता है। तो 2 से 2 में भाग जा सकता था, भाग दे दिए, बच गया 1। इस सभी जो भागफल आया, जैसे यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, सभी को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिला वो हमको शॉक करने वाला था, मतलब हमको थोड़ा सा हिला देने वाला था कि हम जो गिन रहे हैं वही यहाँ पर भी आ रहा है। अगर संख्या बड़ी हुई तो गिनने में टाइम लग सकता है, लेकिन भाग करने में टाइम नहीं लग सकता। इस वजह से हम लोग इस तरीके को अपनाएंगे और पता कर लेंगे कि यहाँ पर कितनी बार आपका क्या आया हुआ है, यहाँ पर 2 अथवा 5 आया हुआ है, ठीक है। आप कहोगे क्या सर ये 2 और 5 पर ही काम करता है? नहीं, ये सभी संख्याओं पर काम करता है। जैसे इसको मिटा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये और संख्याओं पर कैसे काम करता है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आप कहोगे कि क्या ये नियम 2 और 5 दोनों के लिए है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आपको पता करना है कि इसमें 3 कितनी बार आया है, तब पर भी आप पता कर सकते हो। कैसे? लास्ट वाली संख्या है 10, हमें क्या प्राप्त करना है, 3 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर बटे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो जैसे ही बटे 3 करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। तो क्या इस 3 में फिर से इस 3 का भाग जा सकता है क्या? तो आप कहोगे जी बिल्कुल जा सकता है। तो इस 3 में फिर 3 से भाग करेंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस भागफल को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 4। अब देखिए 1 जब बच गया तो 1 में 3 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो दशमलव में जाएगा, दशमलव में हमको ले नहीं जाना है। तो इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये है कि 1 से 10 के गुणा में जो 3 आया है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। आप कहोगे हमें दिखाइए कहाँ 4 बार आया है। देखिए आपको दिखाते हैं, 1 3 यहाँ पर है, उसके बाद देखिए 6 में 1 3 यहाँ पर है, 2 ठो 3 हो गया, और 9 में 2 ठो 3 है, 3 गुणे 3, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितने 3 हो गए? आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 ठो 3 हो गए, 4 यहाँ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब ये है कि ये हर एक संख्या पर अप्लाई होता है, ना केवल 2 और 5 पर। इससे हमको फायदा क्या होगा? आप कहोगे सर ये बता रहे हैं तो इससे कुछ प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है। अगर इसको समझ लिए तो मान लेंगे शून्यों की संख्या ऐसे निकालने में चुटकियों का काम है आपका। कैसे? देखिए अब इस सवाल पे चलते हैं। इससे तो हम लोग देखिए पहले वाला जो ऊपर वाला सवाल था, इससे हमने अपने ट्रिक को कंफर्म कर लिया कि हाँ ये सही है, मतलब गलत नहीं बता रहा। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करके कहाँ जाएंगे, यहाँ पर 50 तक जाएंगे, ठीक है। अब समझेंगे कि इसमें कितने शून्य आते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने सवाल लिखा था आपके पास 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, फिर ऐसे डॉट 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 चला जाएगा कहाँ तक, 50 तक। मैं क्या पूछ रहा था हमसे, शून्यों की संख्या बताइए। तक में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 और हमको चाहिए 5। 2 और 5 मिल गए, जिसकी संख्या कम रहेगी वही शून्यों की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप जानते हो कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक ही गए थे, 2 बहुत ज़्यादा आ गया था। मतलब 1 से लेकर 10 तक में 2 8 बार आ गया था। इसका मतलब ये है कि इस श्रेणी में 2 बहुत ज़्यादा बार आया होगा। तो कम कौन बार आया होगा, 5, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 10 तक में हमने देखा था केवल 2 ही 5 आए थे, ठीक है। तो इस श्रेणी में जो कि 1 से लेकर 50 तक है, इसमें संख्या में कौन ज़्यादा आएगा, 2 या 5? तो आप कहोगे सर 5 कम आएगा 2 ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा वाले से तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कम वाले से। तो इसका मतलब ये है कि हमको किसी तरीके से पता चल जाए कि कितने 5 आए हुए हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने 5 आए हुए हैं, इसको पता करने के लिए जो लास्ट वाली संख्या है इसमें हम लोग 5 से भाग करेंगे। तो जैसे ही 5 से भाग करेंगे यहाँ पर तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 5 धाम 50 होता है। अब ये 10 से 10 में क्या 5 से भाग जा सकता है, तो जा सकता है। तो 10 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 दूना 10। क्या ये जो भागफल 2 है, क्या आप 2 से 5 में भाग कर सकते हैं, यानी 5 का 2 में भाग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दशमलव में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भागफल आया हुआ है 10 और 2, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 कितनी बार आया है, 12 बार आया है। तो 2 तो बहुत बार आया होगा, क्योंकि 1 से लेकर अगर 10 में 2 8 बार आ जा रहा है, तो 1 से लेकर 50 तक में तो बहुत ही बार आया होगा। मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या कम है। तो 5 की संख्या कितना है, 12 है। तो जो शून्यों की संख्या होगी, जो शून्यों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 12। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस ऐसे सवालों में अगर शून्यों की संख्या हमसे पूछ लेता है तो हम लोग बहुत ही इजी वे में निकाल पाते हैं। एक सवाल आपके सामने और रखते हैं, देखते हैं कि लगा पाएंगे कि नहीं। इसको मिटा देते हैं। और ये समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए एक सवाल आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फिर ऐसे लिख जाते हैं गुणे 30 तक। 30 तक में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करते हैं और लिख देते हैं कहाँ तक, 30 तक में शून्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर करना ये है कि आपको पता करना है, 2 का चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि 2 तो बहुत बार आया है। किसकी चिंता करना है, 5 की, ठीक है। क्योंकि 2 बहुत बार, जैसे यहाँ 2, यहाँ 4 है तो 2 2 बार आया है। फिर आगे 8 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, 10 पड़ेगा, तो इस सभी में 2 आएगा। तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो कम कितनी बार आएगा, कौन, 5। तो 5 की चिंता करते हैं। तो 5 कितनी बार आएगा, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है 30, इसमें 5 से भाग कर देते हैं। 5 से भाग करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब इस 6 में क्या 5 से भाग जा सकता है, हाँ, एक बार में चला जाएगा। इसको काटेंगे एक बार में, ठीक है। अब भाग ये जो 1 है इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो आएगा 7। इसका मतलब ये है कि इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर 7। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हमने क्या किया, देख लिया। अब आप समझिए एक और चीज आप समझिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर यही 30 न होकर क्या हो जाता, 30 न होकर 100 हो जाता, क्या हो जाता आपका, 100 हो जाता, तब आप बताइए शून्यों की संख्या कितना आता। ठीक है, अगर ये 30 न होता, 30 आया तो शून्यों की संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। बट अगर ये 30 न होकर 100 हो जाता, तब शून्यों की संख्या कितना होता। तो हम कहते कुछ नहीं सर, बस 100 में 5 से भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो क्या अब इस 20 में 5 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इस 20 में 5 से भाग कर देंगे, तो 5 चौक 20। क्या अब ये 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। इसका मतलब ये है कि जो शून्यों की संख्या है 1 से लेकर 100 तक में, यानी शून्यों की जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक में, शून्यों की संख्या वो कितना है आपका, 24 है। और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की श्रृंखला में हमको 2 का थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखना होता, बस 5 का ध्यान रखना होता है और हमारा उत्तर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको और समझा देते हैं, इसको मिटाते हैं उसके बाद। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर अगर हम आपसे कहें कि एक चीज लिखा है, मान लेते हैं हमने लिख दिया 200, ठीक है, में जोड़ना है 50। 200 में क्या जोड़ना है आपको, 50 जोड़ना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर 200 में हमको 50 जोड़ना है तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। तो आप कहोगे सर इतना सरल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, सबको पता है कि 200 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 और शून्यों की संख्या हो जाएगी 1। हमने कहा बस यही पॉइंट आपको बड़ी संख्या में पकड़ के बताइए आप। जैसे अगर हम 1000 या 10,000 में क्या जोड़ लेते हैं, 10,000 में हम जोड़ लेते हैं 300। क्या जोड़ लेते हैं 10,000 में 300, तो बताइए शून्यों की संख्या क्या आएगी। आप कहोगे गुरुजी आप थोड़ा सा हम लोगों को भरमा रहे हैं। ठीक है, भरमा रहे हैं मतलब, अरे भाई साहब 10,000 में आप 300 जोड़ोगे 10,300 आ जाएगा और फाइनल में शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। हम कहेंगे बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे हम लिख देते हैं आपका, और यहाँ पर 5,500 और यहाँ पर लिख देते हैं 2,000। ठीक है, अब बताइए शून्यों की संख्या कितना होगा। आप कहोगे गुरुजी देखिए हमको गुस्सा दिलवा रहे हैं आप, बताइए इतने छोटे छोटे सवाल कौन पूछता है। हम कहेंगे बस बस थोड़ा सा इंतजार करिए। आप देखिए यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे, 2,000 इधर है 5,000 इधर है, 7,000 यानी 7,500 आ जाएगा। आप कहोगे ये सब तो ठीक है, इतना सरल सरल कौन बताता है। ठीक है, हम कहते हैं हम बताते हैं। क्यों बताते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं आपके काम की चीज पर। काम क्या है इसका, आपको हम बताना क्या चाहते हैं, इनडायरेक्टली वे में बताना ये चाहते हैं कि देखिए जब आप दो संख्या को जोड़ते हो और दोनों संख्या के अंत में जीरो रहता है, जैसे 200 जोड़े तो 200 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। 50 को जोड़े 200 में तो इसमें कितने जीरो थे, 1 जीरो थे। रिजल्ट जो मिला उसमें कितना जीरो हो गया, 1 जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, 10,000 में कितने जीरो थे, 4 जीरो थे। 300 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। रिजल्ट में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। उसके बाद यहाँ पर 5,500 में कितना जीरो था, 2 जीरो था। 2,000 में कितना जीरो था, 3 जीरो था। रिजल्ट में कितना जीरो है, 2 जीरो है। अब आपका दिमाग ठनकेगा, अब आपका दिमाग ठनकेगा कि सर ये तो बड़ी काम की बात आप बता रहे हो। हाँ, यही काम की बात आपको समझाने के लिए ही हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल रखा था और कहा था पेशेंस रखिए और बढ़िया समझिए। अच्छा, आपके दिमाग में क्या ठनकेगा, ठनकेगा ये कि सर
यहाँ पर देखिए 2 जीरो और 1 जीरो मिलकर 1 जीरो बना रहे हैं। यहाँ पर 3 जीरो 2 जीरो मिलकर 2 जीरो बना रहे हैं। यहाँ पर 4 जीरो 2 जीरो मिलकर 2 जीरो बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए और उनके अंत में जीरो हो तो रिजल्ट में जो कम संख्या का जीरो रहता है वही काउंट किया जाता है। रिजल्ट में जो कम संख्या का जीरो रहता है वही काउंट किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, फंसाने वाला प्रश्न इसी क्वेश्चन से पूछता है। कैसे? जीरो ज्यादा था, जीरो कम था, रिजल्ट में जीरो कम आया। जीरो ज्यादा था, जीरो कम था, रिजल्ट में जीरो कम आया। किसका आया? जिस संख्या में जीरो की मात्रा कम थी। जो जीरो कम था वही फाइनल रिजल्ट में बैठा, जो ज़्यादा जीरो था वो फाइनल रिजल्ट में नहीं बैठा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप एक सवाल देखिए पहले, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख देते हैं 30, फिर यहाँ लिख देते हैं प्लस 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 लिख देते हैं यहाँ पर 12। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने लिख दिया। 1 गुणे मतलब 1 से लेकर 30 तक की संख्या का गुणा में प्लस कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक की संख्या का गुणा। बताइए इसमें कितने शून्य आएंगे? अब आपका दिमाग ठनक गया। ठीक है, कि ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन तो अभी करवाए नहीं, अभी सिंगल सिंगल तो हम लोग कर ले रहे थे, बट ये कंबाइन में आ गया, कैसे करेंगे? बस इसी को सॉल्व करवाने के लिए सारा चीज़ आपको समझा रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। समझ में क्या आया है? कि सर अगर जीरो जुड़ रहा है दो संख्याओं में तो कम संख्या वाला जो जीरो रहता है वही फाइनल रिजल्ट बनता है। मतलब जिसमें कम संख्या रहेगी, कम संख्या में जीरो रहेगा। जैसे यहाँ पर कम संख्या में 1 जीरो था, फाइनल रिजल्ट में 1 जीरो दिखा। कम संख्या में 2 जीरो था, फाइनल रिजल्ट में 2 जीरो दिखा। कम संख्या में यहाँ पर 2 जीरो था, फाइनल रिजल्ट में 2 जीरो दिखा। इसका मतलब ये है कि कम संख्या वाला ही फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो बस इसी को कंसेप्ट बनाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद इस सवाल को फिर से लिखते हैं, बढ़िया से सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है, पूरा एकदम। देखिए हम लोग कह क्या रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि आपके पास सवाल है खूब बढ़िया सा, जिसमें लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 30 तक में अगर हम जोड़ देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 करके 12 तक। ठीक है, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? आप कहोगे आप समझ में आ गया, पूरा पूरा लगा देंगे। कैसे? सबसे पहले इसमें पता करेंगे कितना 5 आया है, इसमें पता करेंगे। इसके बाद फिर इसमें पता करेंगे कितना 5 आया है, क्योंकि 2 की तो दिक्कत नहीं है, 2 बहुत बार आएगा। ठीक है, और 2 की हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 को हमको काउंट नहीं करना है। जो संख्या कम बार आती है वही काउंट करना है। तो 5 कम बार आया होगा 2 की अपेक्षा, तो इसी को काउंट करते हैं। हमने आपको ट्रिक बताया, लास्ट वाला जो अंक देख रहे हो आप, संख्या देख रहे हो, इसमें 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 5 से जब भाग करोगे 6 आएगा, तो ये जो 6 है, क्या इसमें अब 5 से भाग जा सकता है? जा सकता है। कितनी बार में? एक बार में। और इन दोनों को अब जोड़ दोगे क्योंकि आगे भाग नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 30 तक में जो शून्यों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 7। ठीक है, अब क्या देखते हैं? 1 से लेकर 12 तक देख लेते हैं। 1 से लेकर 12 तक में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लास्ट में संख्या 12 है, तो 12 में 5 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 12 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 5 दूना 10, 2 शेषफल बच गया, शेषफल से हमको लेना देना नहीं है, तो 2 बार आया। क्या आया? यहाँ पर भागफल। तो इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2। इसमें शून्यों की संख्या कितना है? इसमें शून्यों की संख्या है आपका 2, और इसमें शून्यों की संख्या कितना है? तो आप कहोगे गुरुजी इसमें शून्यों की संख्या, यहाँ पर शून्यों की संख्या यहाँ पर है 7। फिर रिजल्ट क्या आएगा? अब याद करिए नियम, अभी हमने आपको बताया,
जो कम संख्या वाला जीरो रहता है वही फाइनल रिजल्ट बनता है। आपके सामने हमने एग्जाम्पल दिया था अभी अभी कि 10,000 में आप 300 जोड़िए। 10,000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 300 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। जोड़िए, रिजल्ट क्या आता है? आपने कहा था यहाँ पे 10,000 था, 4 जीरो था, सॉरी यहाँ पर 4 जीरो था। हमने कहा जोड़िए इसको, तो आया था 10,300। कितना आया था? 10,000 यहाँ पर और 300 आया था। तो फाइनल में कितना जीरो बचा? 2 जीरो बचा, जो किसके साथ लगा था? 300 के। 300 में शून्यों की संख्या कम थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपको देखना पड़ेगा कि 7 बड़ा है कि 2। आप कहोगे सर 7 तो बड़ा है। 7 क्या है? बड़ा है। जब 7 बड़ा है तो क्या 7 फाइनल रिजल्ट बनेगा? जी नहीं, 7 फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कम संख्या का जीरो यूज किया जाता है। कम जीरो कौन था? यहाँ पर 2 जीरो था, 2 जीरो लगा। ऐसे यहाँ पर 2 जीरो इसमें है तो 2 जीरो इसमें फाइनल यूज होगा। तो इसका जो शून्यों की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 7 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे सवालों में अगर आपसे शून्यों की संख्या पूछे तो दोनों तरफ की शून्यों की संख्या निकालने के बाद जो शून्यों की संख्या कम आएगी वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शून्यों की संख्या 2 था तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी ये जो मेहनत है ये सफल हुई होगी और आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे क्या घटाने पर भी ऐसा नियम लागू होता है? जोड़ने पर तो ठीक है, क्या घटाने पर भी ऐसा नियम लागू होता है? तो देखिए, घटाने का नियम अलग होता है, ठीक है, और जोड़ने का नियम अलग होता है। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन पूछता है वो जोड़ का पूछता है, तो जोड़ का क्वेश्चन का हमने कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। एक आध सवाल इस पर और हल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आध कंसेप्ट और है उसको बता देंगे, फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कंसेप्ट बहुत कुछ है समझाना, अभी तो आपको फैक्टोरियल का रूल समझाए ही नहीं, ठीक है। अभी आपको फैक्टोरियल बताएंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछता, बट आप जानते रहिए। इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर अगर हम घटाने का बात करें, मन में आ रहा है हमारे घटाने का बात करने का, तो थोड़ा कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि आप 200 में से 50 को घटा दीजिए। 200 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। 1000 में से अगर आप 700 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 300। 1500 में से आप घटा दीजिए 216, ठीक है। 216 घटा दीजिए तो यहाँ पर 216 में 5 ओबे नहीं करेगा, तो ऐसा घटाइए जिसमें 5 आए, ठीक है। 215 घटा देते हैं तो इसमें क्या आएगा? क्या इसमें शून्यों की संख्या आएगी? तो नहीं, इसमें शून्यों की संख्या नहीं आएगी, ठीक है। यानी ऐसी संख्या आप घटाइए, यहाँ पर 100 का लिखें, 1000 लिखें। ऐसी संख्या हमको घटाना है जिसमें शून्यों की संख्या बराबर बराबर आए। आप कहोगे 215 में शून्यों की संख्या काहे नहीं आएगी? इसको काट देते हैं। किससे काट देते हैं? अगर 2 से काटते हैं तो पहले 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें 2 कहाँ है? 5 तो ला लिए ना, 2 बताओ कहाँ पर है? 2 है ये नहीं, तो इसमें शून्यों की संख्या कहाँ आएगी? ठीक है, तो ये शून्यों की संख्या नहीं आएगी। 200 घटा देते हैं, हम मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1300। इसका मतलब ये है कि जैसे जोड़ में हम लोग देखते थे जिसमें शून्यों की संख्या कम रहती थी वही फाइनल रिजल्ट में बैठता था, वैसे ही शून्यों की संख्या घटाने में भी कम रहेगी तो फाइनल रिजल्ट में बैठेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 1 जीरो था तो फाइनल में 1 जीरो आ गया। यहाँ 2 जीरो था जो कि कम था, फाइनल में 2 जीरो आ गया। यहाँ पर 2 जीरो कम था, फाइनल में 2 जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जोड़ का नियम अप्लाई होता है सेम टू सेम घटाने का भी नियम अप्लाई होता है। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर एक आपका सवाल और ले लेते हैं, एक आपके सामने और सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल है, मान लेते हैं हमने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं 100 तक में माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं आपका?
यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ऐसे करते हैं, कहाँ तक करते हैं? 100 तक। ठीक है, ये वाला सवाल आ गया। अब आप देखकर इसको बता सकते हो, क्या बता सकते हो? ये बता सकते हो यहाँ पर कि ये इसमें करना क्या है। ठीक है, करना क्या है? ये सवाल अगर हम देखें तो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम इसको लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा हमसे क्या होगा यहाँ पर मतलब कि इसको 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सॉल्व ही कह देते हैं, का मतलब निकलता है, यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे समझिए, अगर हम 1 से लेकर 100 तक में देखें शून्यों की संख्या, तो हमको 5 ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? 5। तो 5 को प्राप्त करने के लिए 100 में किससे भाग करेंगे? 5 से। तो यहाँ पर 100 भागे कितना हो जाएगा? 5। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। फिर 20 को काटेंगे 5 से, कितनी बार आएगा? 4 बार। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? फाइनल रिजल्ट आपका 24 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 100 तक में जो जीरो की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो अगला है आपका वो है 2 4 6। ठीक है, ऐसे ये सम संख्या है, सम संख्या है तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमको क्या प्राप्त करना है? हमको प्राप्त करना है यहाँ पर कितने 5 आएंगे। ठीक है, तो कितने 5 आ सकते हैं? तो क्या इसमें 24 जो है 24 5 आ सकते हैं? मतलब कहने का ये है, जैसे 1 से लेकर 100 तक हम लोग गए थे, तो यहाँ पर जो 5 आया था वो 24 तक आया था। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, देखिए 2 4 6 8 10, उसके बाद यहाँ पर 12, फिर 14, फिर यहाँ पर हो जा रहा है 16। तो क्या इसमें आपका 5 आएगा? तो देखिए इसमें 5 कैसे आएगा? जब 2 4 6 8 10 में चले जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 में 5 आ सकता है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 में 5 आ सकता है, वैसे 25 में 5 आ सकता है। ठीक है, 25 तो आपका सम संख्या है नहीं, तो किस में आ सकता है? आपका 30 में आ सकता है, 40 में आ सकता है, 50 में आ सकता है, 60 में आ सकता है, 70 में आ सकता है, 80 में आ सकता है और 100 में आ सकता है। यानी इसमें अगर देखें तो किसमें 5 आ सकता है? क्योंकि एक सम संख्या है, तो 10 में आ सकता है, 20 में आ सकता है, 30 में आ सकता है, 40 में, 50 में, 60 70 80 90, 90 में भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट 100 में नहीं आएगा, 90 में भी आएगा, फिर आएगा 100 में। तो अगर हम देखें तो 10 में 5 कितनी बार आया है? एक बार। 20 में 5 कितनी बार आएगा? देखिए अगर यहाँ लिखे 10 में 5 एक बार, 20 में 5 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। फिर 30 में का 5 कितनी बार आएगा? एक बार। ऐसे 40 में कितनी बार? एक बार। 50 में कितनी बार? एक बार। 60 में एक बार। ठीक है, 70 में भी एक बार, यहाँ पर 80 में भी कितनी बार आएगा? एक बार। 90 में भी एक बार, और 100 में भी कितनी बार आएगा? अब देखिए 100 में ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आप जानते हो 25 चौका 100 होता है, तो ये 2 बार आएगा, 5 गुणे 5। तो कितना बार 5 आया? आप यहाँ पर इजीली काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी इसमें जो 5 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब दो चीज़ों को घटाया जाता है तो घटाने में हमको या जोड़ा जाता है तो ध्यान ये दिया जाता है, जिसमें नंबरों की संख्या जो कि शून्य की है वो कम होती है वही फाइनल रिजल्ट देता है। यानी 24 इधर इसमें शून्यों की संख्या है और इसमें ही 11, तो 24 तो बड़ा है 11 से, इसका मतलब जो शून्यों की संख्या होगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि जो छोटी संख्या होता है उसी को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका शून्यों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपको समझाना था तो समझा दिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर केवल इमेजिन करके कि 10 20 30 40 50 इतने 5 आएंगे, काम हो जाता। फिलहाल ये सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, एक आध सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फैक्टोरियल पर।
देखिए यहाँ पर चलते हैं आपके फैक्टोरियल पर, एक आध सवाल देख लेते हैं। अच्छा एक सवाल लिख ही दें, मान लेते हैं हमने क्या लिखा, अभी तो हमने शुरू शुरू से पढ़ा, मतलब एक से शुरुआत हो रहा था, लेकिन ऐसे सोचिए शुरुआत हो रहा है आपका, मान लेते हैं 21, ऐसे 22, फिर 23, ठीक है, फिर ऐसे गुणा होते होते कहाँ तक चला जा रहा है, मान लेते हैं 60 तक। 60 तक में शून्यों की संख्या, शून्यों की यहाँ पर लिख देंगे संख्या, ठीक है। अब देखिए ठीक है, यहाँ पर सेल खत्म हो गया था, तो चलिए हम लोग कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर थे। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका एक से, जितने भी एग्जाम्पल देखे, जितनी भी चीज़ें सीखी, सब एक से सीखा। बीच में अगर ऐसे शुरुआत हो जाती है तो उसका हमें नहीं पता कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक सवाल इसका भी देख लेते हैं। देखिए ये है आपका 1 से लेकर 20, मतलब कि 21 से लेकर 60 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 1 से लेकर 60 तक में कितने शून्य होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक में कितने शून्य होंगे, और ये ज़्यादा वाला में से कम वाले को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स में करते थे। तो यहाँ पर इसको क्या करिए, हम 1 से लेकर पहले हम लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। उसके बाद गुणे लगाते जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 60, में से घटाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, और ऐसे चले जाएंगे कहाँ तक, 20 तक में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें 5 देखेंगे, तो 5 देखेंगे तो 60 में 5 से भाग करेंगे, यानी लास्ट वाले अंक में, लास्ट वाली संख्या में, तो हो जाएगा ये 12, 12 पंचे 60 होता है। अब इस 12 में क्या 5 से भाग जाएगा, जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। क्या अब इस 2 में 5 से भाग जाएगा, नहीं, जब नहीं जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। इसका मतलब ये है कि इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी 1 से लेकर 60 तक में 14 होगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं 1 से लेकर 20 तक में शून्यों की संख्या, तो इसमें भी 5 काउंट करना होगा। तो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर भाग करके, भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20। क्या अब इस 4 से भाग चला जाएगा 20 में, तो नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो 14 है वो बड़ा है 4 से, 14 क्या है, बड़ा है 4 से। इसका मतलब क्या है, इसमें जो शून्यों की संख्या आएगी वो आएगी आपका 4, ठीक है, क्योंकि हम छोटा वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सवाल खत्म हो चुका, अब चलते हैं फैक्टोरियल वाले नियम पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग मिटा दिए, अब चलते हैं फैक्टोरियल के नियम पर, ठीक है। फैक्टोरियल हिंदी में लिख देते हैं फैक्टोरियल, अंग्रेजी में पता चला लिखे गलती हो गया, ठीक है, अंग्रेजी में लिखे गलती हो गया तो आप लोग कमेंट करके कहोगे कि सर अंग्रेजी आपको नहीं आ रहा, इसीलिए हिंदी में लहाई के लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो संख्या लिखी रहती है आप वहाँ से नीचे उतरते हो। जैसे आप समझो आप किसी मकान पर चढ़े हुए उसके छत पर, और छत से आप कहाँ आ रहे हो, नीचे, वो भी सीढ़ी के जरिए। तो वही प्रक्रिया फैक्टोरियल होती है, आप जो भी संख्या लिखे हो वहाँ से आप उल्टे पैर लौटोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 फैक्टोरियल, इसका जो आप अंग्रेजी में पढ़े होगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क, वैसे ही चिन्ह होता है इसका। हालांकि कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं, आप भी लिखते हो, हम लोग तो कक्षा 11 में जब पढ़े थे इसके बारे में तो ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं पड़ी थी और ज़्यादा है भी नहीं कक्षा 11 में। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हो, यानी जहाँ ये संख्या लिखी है वहाँ से आप पीछे पैर खींचते हुए 1 पर आ जाओ। तो हम लोग 8, 8 से पीछे 7, 7 से पीछे 6, 6 से पीछे 5, 5 से पीछे 4, 4 से पीछे 3 और 3 से पीछे 2, 2 से पीछे 1।
यानी उल्टे पैर यहाँ पर लौट के आप कहाँ पर आ जाओ, 1 पर आ जाओ। तो बात तो वही हुई। अगर हमसे ऐसे पूछे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे कहाँ तक चला जाए, 50 तक चला जाए, ठीक है। या हमसे ऐसे पूछ ले 50 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर दोनों बात एक ही हुई। बस फर्क इतना है कि इसमें हम लोग सीधा लिखेंगे और इसमें उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। तो इसमें बताइए शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी शून्यों की संख्या वैसे ही ज्ञात करते हैं जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में करते थे। जैसे देखिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे अगर 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल है तो हमें किसको ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है 5 का, क्योंकि 5 कम बार आता है और 2 ज़्यादा बार आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो 8 है, 8 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही ठो 5 है, तो सही बात है। देखिए एक ही ठो 5 है, इसका मतलब जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितना होगी, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फैक्टोरियल का लगा सकते हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं 12 फैक्टोरियल लिख दें, 12 फैक्टोरियल, और पूछें इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो आप डायरेक्ट 12 में किससे भाग करोगे, 5 से। 5 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, 2 से अब 5 में भाग जाएगा नहीं, तो मतलब 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा शून्यों की संख्या, ठीक है। क्या सर इसका जोड़ भी होता है, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो क्या इसमें शून्यों की संख्या आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। इसमें शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी, कोई शून्य उबय नहीं करेगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 में ना तो 5 का भाग जा सकता है, 2 में भी 5 का भाग नहीं जा सकता, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर बड़ी संख्या लें तो जैसे हमने ले लिया 48 फैक्टोरियल और उसके बाद ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पर 32 फैक्टोरियल, ठीक है, 32 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल और 32 फैक्टोरियल, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा। तो देखिए 32 फैक्टोरियल में पूरा का पूरा 2 आएगा, 5 आएगा नहीं, तो इसमें शून्यों की संख्या मिलेगा नहीं। 48 में अगर हम देखें तो 48 में देखेंगे तो 48 में शून्यों की संख्या मिलेगा। अच्छा, 32 जो होगा, 32 को अगर हम लोग फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5 से इसमें भाग जा सकता है, ठीक है। जैसे 48 में 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 से भाग करके तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 1 कम 5, बचेगा 4, और यहाँ पर 5 से भाग करें तो 5 1 कम हो जाएगा 5, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, और यहाँ पर 6 और 1 हो जाएगा 7। तो दोनों में कौन छोटा, 7 वाला छोटा, तो इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7। कैसे लगा रहे हैं अभी आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे तब आपको समझाएं। यही समझा के इसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा था 48 फैक्टोरियल प्लस 32 फैक्टोरियल, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 48 में 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 9 आ गया, 9 में 5 से भाग जा सकता है एक बार में। अब 1 में 5 से भाग नहीं जा सकता। अब इधर है 32, तो 32 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 6 बार जाएगा। अब इस 6 में जा सकता है भाग एक बार, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगा 10, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 7, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अभी तक अगर आप जुड़कर हमारे साथ पढ़ रहे हैं लास्ट तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।